तुम्हारी कहानी सुनने के बाद हमें बहुत दुख हुआ। हमें मेघना की याद आ गई, तुम पर दया आ गई हमें। बेगुनाह होते हुए भी दोषी बनकर सजा काट रहे थे। हमें डर था कि हमारे गुनाह की वजह से कहीं तुम्हें सजा न मिल जाए। तुम्हारी मदद करने के लिए हम राहुल की लाश जलाने तक तुम्हारे साथ रहे। अब बताओ, राहुल के जैसे एसीपी को मारना चाहिए या नहीं? मारना चाहिए। बाहर आओ। तुम लोग मुझे नहीं बल्कि मैं तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारूंगा। जब तुम्हारे जेल से भागकर निकलते ही राहुल का मर्डर हो गया, तभी मैं समझ गया था उसे मारने वाले तुम लोग ही हो। और तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मैं हूं, यह भी मैं जानता हूं। इसीलिए मैं खुद के बचाव पर ध्यान दे रहा हूं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और तुम लोगों के साथ साथ इसे भी मार दूंगा। तब मेघना, अब विद्या। दास जी, मैम, बेटी के ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए है। प्लीज जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाइए। उस दिन राहुल सर और गणेश के बीच में हाथापाई के समय
मैं वहां से बचकर अपनी बेटी के लिए सर्जरी के लिए 25 लाख चोरी करने के लिए सोचकर लॉकर रूम में गया था। मैंने लॉकर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे ओपन नहीं कर पाया, तो मैं वहीं रुक गया। तब तक इन दोनों की हाथापाई की आवाज बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं हॉल में आ गया। तब मैंने देखा कि वो तीनों मिलकर सर को मार रहे थे। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि आप राहुल सर की लाश के पास आकर बैठ गए और फिर आप उन तीनों को कहानी बता रही थी। तब मैंने वहां से बचकर निकलने की कोशिश में आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए मैंने ही वो वाटर टैप खोल दिए थे। ये हत्या मैंने ही की है। मैं खुद को पुलिस के हवाले करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? कानून को दिल नहीं बल्कि सबूत चाहिए। सबूत। 100 में से 90 केसेस बिना सबूत होने के कारण बंद हो जाते हैं। तो फिर इस लाश को हम दफना देते हैं। दफनाएंगे नहीं, जला देते हैं। फिर तो कोई सबूत नहीं मिलेगा ना। सिटी के बाहर तुम्हारा कोई फार्म हाउस है क्या? हाँ है, शहर से 200 किलोमीटर दूर। और अब तो वहाँ पर वॉचमैन भी नहीं है, वो गांव गया है। बॉडी को कार में लेकर जाकर हम लोग वही जला देते हैं। पुलिस ऑलरेडी ढूंढ रही है, हमें बाहर कहाँ जाएंगे? यहीं वेट करते हैं। इन्हें सेव करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ा रिस्क लेकर हम भी अगर जाते हैं तो वहां से हम भी बचकर निकल सकते हैं। मुझे लगता है हम सबको नीचे छुप जाना चाहिए। बेटा, कार क्यों रोकी तुमने? पुलिस की चेकिंग चल रही है। पुलिस की चेकिंग? चलो पेपर दिखाओ। हाँ ठीक है। लाइसेंस है और आरसी पेपर का। जल्दी उठाओ जल्दी। आपने 3 लोगों को देखा? अरे ये तो एसीपी नरसिम्हा है। अच्छा गाड़ी चेक कराओ। डिक्की खोलो। ए, गाड़ी घुमा लो, घुमा लो। सारी गाड़ियां चेक करना। जी सर। एक भी गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। ओके सर। उन तीनों कैदियों को हर हाल में पकड़ना होगा। सर तुम चुप जाओ। ये तो ठीक है, बाकी पेपर्स कहाँ हैं? वो भी दिखाओ। हाँ जाने दो उसको। ठीक है तुम जा सकते ये हो। तो कार लॉक करके चली गई। आगे बढ़ाओ गाड़ी। चलो। एक्सक्यूज मी सर, हॉस्पिटल में एक पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अर्जेंटली उसे ब्लड चढ़ाना है। मेरा सेम ब्लड ग्रुप है। मुझे जल्दी जाना है, प्लीज मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए ना। नहीं हो सकता। जेल से 3 खतरनाक कैदी भाग गए हैं, उन्हीं के लिए सीरियसली चेक कर रहे हैं। एसीपी सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, किसी भी कार को चेक के बिना नहीं छोड़ना है। सर इमरजेंसी है सर, अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो उनकी जान जा सकती है। प्लीज सर मान लीजिए। ठीक है, अपना एड्रेस और सारी डिटेल्स इस रजिस्टर में लिख दो और साइन कर दो। ए, 304। हाँ सर। पहले इस लड़की की गाड़ी चेक करके भेज दो। ओके सर। आओ मैडम आओ। जाइए मैडम, आप जाइए। आओ ना। जाइए। इन्हें जाने दो। नीचे हो जाओ, नीचे। अरे लॉक तो खोलिए जल्दी। अरे डिक्की भी लॉक है, खोलिए ना आकर के। अरे मुझे चाबी दीजिए, मैं ही खोल लेता हूँ। खोलिए जल्दी। डिक्की खोलने में इतना टाइम लगा रही है। मेरे प्यारे, इस लड़की को अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। सर इतनी भी इंसानियत नहीं है क्या? इसीलिए पब्लिक जो है वो पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं करती है।
पान चबा चबा कर अपना दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हें इस लड़की को देखकर लगता है कि ये उन कैदियों को बचाने वाली हो सकती है? दिमाग का इस्तेमाल करो। मैडम, आप गाड़ी निकालिए अपनी। थैंक यू सर। ये हटा दो, गाड़ी जाने दो, जाने दो गाड़ी को। तुम्हें दुख और तकलीफों में डुबोने वाला इस आग में जल के मर गया। तुम्हारा बीता हुआ कल भी इसके साथ ही जल गया। अब तुम आज से ही एक नई जिंदगी शुरू करो। चलो।